हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकेंड पार्ट में। क्या देखते हैं क्वेश्चनों को। अभी तक तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशनों की रूट्स या वैल्यू उनकी फाइंड करने का प्रयास करते थे। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फार्मूला है, जिसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं, उस बेसिस पर हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं हमारी इक्वेशन लिखी हुई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से हम इसको ए कामन लेते हैं। अगर हमने ए कामन लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए टाइम्स एक्स प्लस सी अपान ए इज इक्वल टू 0। अब ए इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा तो हमारी इक्वेशन बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए। अब इसको हम होल स्क्वायर बनाने का प्रयास करेंगे तो हम यहाँ 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए और बी, अगर बी की बात करें तो इतना टर्म हमारा बी हो जाएगा, तो इसी का हम होल स्क्वायर ऐड कर देंगे, यानी कि बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू बी अपान 2a प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 4a का स्क्वायर माइनस सी अपान ए। अब इतने टर्म की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब रूट ले लेते हैं, x प्लस बी अपान 2a इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। एक्स प्लस बी अपान 2a इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो x इज इक्वल टू बात करते हैं तो माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो ये हमारा फार्मूला है, इसी को हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे लगाते हैं देखते हैं। अब लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसके हमें रूट्स निकालने हैं, तो अभी तक हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम रूट निकाल लेते थे। तो देखिए यहाँ पर 3 2 जा 6 आएगा और 6 के ऐसे फैक्टर नहीं होंगे जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 6 के बराबर हो, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व होने वाला नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, b इज इक्वल टू माइनस 6 और c इज इक्वल टू दिया हुआ है 3। तो हमारा फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4
ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 अपान 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कितना जाएगा 24 अपान 4 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36, तो यहाँ पर कितना बचेगा 12 बचेगा अपान 4। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अब यहाँ पर देखिए 4 इंटू, तो यहाँ पर 2√3 हो जाएगा, 12 को लिख सकते हैं अपान 4। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 2 कॉमन लिया तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो x की जो वैल्यू आ जाएंगी वो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपान 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 अपान 2 और 3 माइनस √3 अपान 2। ये x की दो वैल्यू आ जाएंगी। बस सॉल्व हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट होकर सॉल्व होने वाला तो है नहीं है, यानी कि 7 1 जा 7, 7 के ऐसे फैक्टर करें जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन 7 के बराबर है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर फिर करेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू की बात करें तो 7 और c की बात करें तो -7। तो x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो यहाँ पर -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -7 अपान 2 इंटू 1। तो यहाँ पर हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 4 जा 28 अपान 2 इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 8 9 17 का 7 1 कैरी आ जाएगा 77 अपान 2। तो x की भी यही वैल्यू आ जाएंगी। दैट्स ऑल। इस तरीके से हम बात चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। -7 प्लस अंडर रूट 77 अपान 2 और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू, दूसरा आ जाएगा -7 माइनस अंडर रूट 77 अपान 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है x माइनस 2 अपान x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 अपान x माइनस 2 इक्वल्स टू 4। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो पहले इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाए x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान x प्लस 2 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x अपॉन एक्स स्क्वायर
माइनस 4 इक्वल्स टू 4। अब देखिए यहाँ पर 4x तो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x² प्लस 8 इज इक्वल टू 4x² माइनस 16। ये टर्म उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² माइनस 16 माइनस का 2x² माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बचेगा 2x² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें, x² माइनस 12 2 कॉमन ले लिए इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 12 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर फार्मूला लगाने की बात करें, पहले इस इक्वेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर से डायरेक्टली भी हो जाएगा, x² इज इक्वल टू आ जाएगा 12, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √12। एक तो ये आंसर आ सकता है। अब देखिए अगर इसको फार्मूला लगाएं, हमारी जो इक्वेशन थी इस बेसिस पर, तो हमारा क्या लिखा हुआ, x² माइनस 12 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 0 है और c इज इक्वल टू दिया हुआ माइनस 12। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस b अपान b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। तो यहाँ पर माइनस b 0 रख लेंगे प्लस माइनस √0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू माइनस 12 अपान 2। तो यहाँ पर लिखेंगे ये तो 0 ये 0 √4 इंटू 12 अपान 2। 4 का रूट बाहर निकाल लेंगे, 48 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं 4 का 2 हो जाएगा और 2 और यहाँ पर बचे √3 अपान 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2√3। हाँ यहाँ पर भी √12 को प्लस माइनस 2√3 लिख लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे। अब कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता तो इसी तरीके से फार्मूले से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा किसी भी रूट का नेचर कैसा होगा। देखिए नेचर ऑफ रूट, तो रूट का नेचर कैसा होगा ये किस बात पर निर्भर करता है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट पर निर्भर करता है। इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो d इक्वल टू होता है क्या, b² माइनस 4ac। अब इस पर कैसे निर्भर करता है, ये b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो हमारे रूट कैसे होंगे, क्वाड्रेटिक है, 2 रूट्स होंगे और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल। अगर b² माइनस 4ac ये बराबर है 0 के, तो हमारे 2 इक्वल रूट होंगे, इक्वल एंड रियल। अगर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो 2 डिस्टिंक्ट एंड नॉट रियल, यानी कि इमेजिनरी रूट होंगे। तो इस तरीके से इस बात पर निर्भर करता है। अब देखिए क्वेश्चन जैसे एक आता है
16x² माइनस 40x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब हमें रूट्स नहीं निकालने हैं, इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा ये बताना है। तो हम कैसे देखते हैं, यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 16, b इज इक्वल टू माइनस 40 दिया गया और c इज इक्वल टू 25 दिया। तो b d इसका निकालते हैं, d इज इक्वल टू हो जाए b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 40 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू 16 इंटू 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1600 माइनस ये भी 1600 है, तो इक्वल टू 0 है। अब देखिए d इक्वल टू यहाँ पर ये सब d के बराबर है d। अब यहाँ पर देखिए d इक्वल्स टू 0 आया, तो रूट हमारे कैसे होंगे, रूट हमारे इक्वल एंड रियल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 2x² प्लस 15x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 15 है, c इज इक्वल टू 30। तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 इंटू 30, तो 15 2 25 माइनस 900। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 5 7 675, तो ये निगेटिव आया, यानी कि d इज लेस देन 0 आया। तो रूट हमारे कैसे होंगे 2 डिक्शनरी एंड नॉट रियल रूट। इस तरीके से हम नेचर ऑफ रूट्स पता करेंगे। अब क्वेश्चन आते अगर नेचर ऑफ रूट्स दिया गया और बाई चांस उसमें कोई वैल्यू में फाइंड करनी, तो यहाँ पर कहता है जैसे लिखा है फॉर विच वैल्यू ऑफ p the equation has equal roots। अब देखिए इक्वेशन क्या दी है, px² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इक्वल रूट्स हैं, तो इसका डिस्क्रिमिनेट कितना हो जाएगा, इसका डिस्क्रिमिनेट 0 हो जाएगा। तो यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू हम p दिया गया, b इज इक्वल टू माइनस 4 दिया गया और c इज इक्वल टू 3 दिया गया। अगर इक्वल रूट्स हैं या इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो हमारा d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो b स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है p और c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 12p इज इक्वल टू माइनस का 16, माइनस माइनस कट जाएगा, p इज इक्वल टू आ जाएगा 16/12, 4 4 जा 4 3 जा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ के इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की बात की गई है। तो d इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 0, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी। अब इक्वेशन क्या दी है, पहले इक्वेशन देख लेते हैं। k माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम k माइनस 4 टाइम x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इक्वेशन इक्वल रूट्स रखती है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू हम कितना लेंगे k माइनस 4, b इज इक्वल टू कितना लेंगे 2 टाइम्स k माइनस 4, और c इज इक्वल टू 4। तो इस इक्वल रूट्स हैं तो d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम k माइनस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा 4 टाइम्स k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 k टाइम 4 हो जाए 16 टाइम्स k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए k माइनस 4 यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा 4 टाइम, तो 4 टाइम्स k माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा k माइनस 4 और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों की प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो दोनों 4 टाइम्स k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा k माइनस 4 इक्वल टू आ जाएगा 0, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। दूसरा k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर ये आएगा, ये आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर हमने वैल्यू तो निकाली है, ठीक है आ रहा है। अगर हमारा k इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो यहाँ पर क्या 0 पुट करके देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 4 इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा संभव है, नहीं संभव। यहाँ पर k की सिर्फ एक ही वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल टू 8। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही। इससे बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो क्वेश्चन ना सॉल्व हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजिए। इन प्रॉब्लमों से रिलेटेड एक नया वीडियो बना के आपके सामने लाएं। धन्यवाद। और आप इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।